तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका मतलब बता दिया था। अब सारे रूल्स याद कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स। तो जैसा मैंने कहा था, एक प्रॉपर सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसको यूज करने के लिए भी और हमेशा के लिए याद रखने के लिए भी। तो आइए देखें, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के याद करना है। देखो वो कैटेगरी कैसे चालू होता है। सबसे पहला जो नंबर हमें लेना है वो 2 है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या लिया? 2। अब यहां पे कैटेगरी आती है, तो देखते हैं 2 के साथ और कौन कौन आएगा कि 2 और 2 2 क्या होता है 4। ठीक है, और फिर 4 2 8। तो ये तीनों एक साथ याद रखने हैं, 2 4 और 8। कैसे? अब देखो 2 में क्या होता है? लास्ट डिजिट। ये तो सबको पता होता है, ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता होती है कि 2 में अगर लास्ट डिजिट हम देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 के टेबल में आ गया तो वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आ जाएगा या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बाकी देखते हैं आगे। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें क्या देखना होता है? आखिरी डिजिट। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, चलिए, अगर किसी को 1% नहीं पता। जैसे हम ये नंबर देख रहे हैं और एक हम यहाँ पे ये नंबर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? 2 के टेबल में आखिरी का डिजिट देखना है, ये वाला। ठीक है, तो 8 तो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 498 भी आएगा। और इसमें 7 को देखना है, 7 नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो बस ये चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे पहले रूल्स याद करते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखिए, तो 2 में क्या याद करवाया? लास्ट डिजिट। फिर 4 पे आ जाते हैं, तो 4 में लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाते हैं 8 पे। ठीक है, तो 8 में क्या हो जाता है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से। और अगर चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 2 2 2 4 4 2 8 और 8 2 क्या होता है? 16। तो इसमें भी सेम ही रहता है, 8 की तरह ही रहता है। ठीक है, तो हमारी ये एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे तो देखो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, एक नंबर बीच का कौन सा रह गया? 3। तो अगली कैटेगरी यही है, 3। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो 3 और फिर 3 3 क्या होता है? 9। जैसे यहाँ पे 2 2 4 किया था ना, वैसे यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 3 9। ठीक है, तो अब इन दोनों का ही क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे अब देखना, छोटा सा एग्जांपल भी दे देते हैं साथ के साथ। ठीक है, वैसे मैंने जैसा कहा कि 2 मिनट में ही याद हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके भी कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब समझना। जैसे आप देखो, मान लो कि आपको 3 का टेबल आता ही नहीं है, कोई आपसे पूछेगा बताओ कि क्या 24 आता है 3 के टेबल में, तो आप क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? आपको पता है सम करना है सभी का, मतलब 2 और 4 का सम कर देना है। तो 2 और 4 क्या होता है? 6। तो ये आता है, तो ये 24 भी आएगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा 29 आएगा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 9 और 2 तो क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, 2 + 9 = क्या हो जाएगा? 11। तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 29 भी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो अभी जैसा मैंने कहा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और भी चीजें पता लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या क्या कर लिया? 2 4 8 हो गया, 3 और 9 हो गया। ठीक है, अब एक चीज दिख रही है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या ले लेंगे? 5। 2 3 4 हो चुके हैं, अब ले लिया 5, और 5 2 क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, तो 5 और 10 की ये थर्ड कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि 5 का क्या है और 10 का क्या है। तो 5 में क्या होता है कि हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बच्चों को मतलब ये चीज पता होती है, जिसको नहीं पता वो देखिए कि 5 में क्या होता है? लास्ट में। ठीक है, हमें देखना होता है लास्ट डिजिट, और लास्ट में भी अगर या तो 0 है या तो 5 है, या तो 0 या तो 5। ठीक है, तो वो नंबर 5 के टेबल में आ जाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि 5 के टेबल में भी देखिए 5, फिर क्या आता है 10, फिर क्या आता है 15, फिर क्या आता है 20। ऐसे लास्ट में या तो 5 होता है या तो 0। तो जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है, वो 5 के टेबल में आ जाएगा। ऐसे अब 10 को देख लेते हैं। तो 10 में क्या होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए? 0। तो मेरे हिसाब से ये 3 कैटेगरी आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि 2 4 8 और 16 वाली, फिर 3 और 9 आया, फिर 5 और 10 आया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे याद करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने? 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, फिर 5 पढ़ा, अब उसके बाद क्या है? 6। ठीक है, मैं सीक्वेंस भी बता रहा हूं कि कैसे आप इसको बना पाएंगे, और अपनी मदद से भी, मतलब खुद से भी 2 बार आप कर लेना, आपको पूरा ये याद हो जाएगा। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब क्या बच गया? 6। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बात छोटी सी याद रखने वाली है। ठीक है, कि ये वाली जो कैटेगरी होगी ना, ये 3 से रिलेटेड होगी। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा 6 2 क्या होता है? 12 होता है। ठीक है,
लेकिन अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि 6 क्या होता है, या चलिए 3 से बोला ना मैंने, इसको 3 से आप मैच करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है कि 3 2 जा क्या होता है 6, ऐसे यहाँ पे 3 4 जा 12, ठीक है। तो तीसरा जो इसके अंदर नंबर है वो क्या है कि 3 5 जा 15, ठीक है। ये कैटेगरी की वजह से ही मैंने ऐसा बोला कि 2 3 4 5 वहां हो गए, फिर हमने यहाँ 6 लिया, 6 2 जा 12, और फिर एक नंबर इस कैटेगरी में और है जो क्या है 15। और क्यों, क्योंकि ये 6 जो है क्या है 3 2 जा 6, 12 क्या है 3 4 जा 12, और 15 क्या है 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहाँ पे कि इनका कुछ अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। जब हमें पता है कि 3 और 2 है जैसे, ठीक है, वहां पे हमने जैसे पढ़ा कि जैसे 3 और 2 है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट है और इसका क्या है सम ऑफ ऑल डिजिट। तो इसका यही है कि जो 2 के टेबल में भी आ जाए और 3 के टेबल में भी आ जाए वो 6 के टेबल में भी आ जाएगा, ऐसा है। जो 3 के टेबल में भी आ जाए और 4 के टेबल में भी आ जाए वो 12 के टेबल में भी आ जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया, ठीक है, वो 2 के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो उस केस में वो 6 के टेबल में नहीं आएगा। या 2 के टेबल में आ गया और 3 के टेबल में नहीं आया, या 3 के टेबल में आ गया 2 के टेबल में नहीं आया, मतलब दोनों में आना चाहिए, तो उस केस में वो क्या होगा 6 के टेबल में भी आ जाएगा। ऐसे 12 के लिए क्या करना है 3 में आ जाए और 4 में आ जाए। अब 15 के लिए क्या करना है कि जो नंबर 3 में आ जाए और 5 में भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमने 6 भी ले लिया, अब एक बचा 7, ठीक है। तो 7 का मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तभी बताऊंगा। और एक है 11, ठीक है, 7 और 11 हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जब मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम पे बता दूंगा। तो ये लगभग हमको जितने भी याद हुए, क्या क्या याद हो गया देखिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 7 का हम अभी पढ़ लेंगे, फिर 8 का हो गया, ठीक है, 9 का हो गया, उसके बाद 10 का हो गया, उसके बाद 11 का हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, फिर हमने 12 का देख लिया, ठीक है, 13 का भी मैं आपको बता दूंगा। अब एक 14 का भी बता देते हैं, चलिए। अब यहाँ 12 लिया, 15 लिया, चलिए 14 भी ले लेते हैं। तो 14 का ये होता है कि 14 होता है 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो जो 2 में आ जाए और 7 में आ जाए वो 14 में भी आ जाएगा। इस तरीके से हमें 14 भी याद हो जाएगा, ठीक है, फिर 15 भी याद कर लिया, तो और 16 भी हमें पता लग गया। तो अभी के लिए यही है, इसके आगे भी और भी नंबर्स हैं तो उनका भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने कहा था एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में क्यों जरूरी है और